अमेंडमेंट बिल को वापस लो, नहीं तो पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। ललन सिंह आपका गद्दार है, गद्दार नेता है ललन सिंह। मोदी के गोद में बैठ गया है, उसको फौरन पार्टी से निकालिए नीतीश कुमार जी। ये वक्फ बोर्ड जो मुस्लिमों का बोर्ड है, जो कब से चला, सदियों से चला आ रहा है, इसमें सरकार संशोधन करती है। सरकार के संशोधन के बाद पूरे भारत में मुस्लिम पक्ष जो है उसका विरोध करती है, कांग्रेस भी इसका विरोध करती है और कहती है कि सरकार इस संशोधन से लोगों के धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रही है और लोगों के धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। हम लोगों से खुद ही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इनका समझना है इसको लेके और क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। यहाँ पे मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी का बिहार सेक्रेटरी हूँ, दिल्ली का एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, ठीक है। हमारी सरकार से गुजारिश है नरेंद्र मोदी से कि ये वक्त बिल को, अमेंडमेंट बिल को वापस लो, नहीं तो पूरे देश का चक्का जाम कर देंगे। अंदर है जिस तरह CNRC लॉ से बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, और प्रदेश फिर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये तुमने जबरदस्ती डिक्टेटरशिप, हिटलर से भी बड़ा हिटलर तुम बन गए हो। जबरदस्ती मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए इसमें अमेंडमेंट बिल डाला। ये कहाँ का दस्तूर है कि जो DM सरकार का नौकर होता है, सरकार के इशारे पे काम करती है, वो कभी भी वक्त पे सपोर्ट में सही फैसला देगा, कभी ना। हाँ, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन DM को पावर कैसे दिया गया है? DM तो खुद है, इतने मैक्सिमम DM जो है चोर बेईमान होते हैं, जो सरकार की संपत्तियों को जो सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, घोटाले करते हैं, जो जनता के लिए होती है। ये DM पर भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि कोर्ट में सबूत के जरिए काम होता है, इसलिए कोर्ट का फैसला माना जाता है। इसलिए बिल वापस होना चाहिए और DM को जो पावर दिया गया वो बिल्कुल गलत है। जबरदस्ती का तीसरी चीज है कि मुसलमानों के धार्मिक मामले में, धार्मिक बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में हिंदू कैसे मेंबर था? क्या हिंदू के धार्मिक बोर्ड में मुसलमान मेंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर हिंदू के धार्मिक बोर्ड में मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता तो मुसलमान कैसे होगा? वरना तुम सारे धार्मिक बोर्ड में मुसलमान मेंबर बनाओ, तब जरा जाने, ठीक है। इसलिए नरेंद्र मोदी से मैं कहूंगा ये बिल फौरन वापस लो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, नायडू और LJP और जो सेकुलर पार्टियां नरेंद्र मोदी के साथ अलायंस में है, उनसे कहूंगा ये बिल को फौरन वापस लो। आपकी दोहरी नीति नहीं चलेगी, खुद को सेकुलर बनाते हो और नरेंद्र मोदी के साथ बिल में सपोर्ट कर देते हो मुसलमानों के खिलाफ, तो दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप हमेशा दोहरी नीति अपना है। आप ट्रिपल तलाक बिल में नरेंद्र मोदी के साथ दे दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, CNRC में साथ दे दिया, इसमें भी साथ देना चाह रहे हैं। और आप जो ललन सिंह आपका गद्दार है, गद्दार नेता है ललन सिंह। मोदी के गोद में बैठ गया है, उसको फौरन पार्टी से निकालिए नीतीश कुमार जी। ये पार्टी का भी गद्दार है, ठीक है, JDU का भी गद्दार है, सेकुलरिज्म का भी गद्दार है, उसको फौरन निकालिए। बीच में आपको रोकना चाहेंगे, आप कह रहे हैं DM के फैसले को हम नहीं मानेंगे, DM चोर है। बिल्कुल, ज्यादातर DM जो है सरकार के इशारे पे, अरे EVM पे घोटाला जितना होता है, इलेक्शन जितवाती है DM। आपको ये जानकारी होगा कि DM डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट नहीं होते, लेकिन एक मिनट, आपको मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको DM कहते हैं, वो एक छोटे मोटे मसलों को खुद ही सुलझाने के लिए बाध्य होता है। ये बताइए, जब मामला पछड़े वाला होता है, सबूत के साथ की संपत्ति किसकी है, DM को कैसे पावर दिया गया है? ये पावर तो कोर्ट को होना चाहिए, वहाँ सबूत का जरिए। आपको इससे तो सरकार का नौकर होता है और ये मुसलमानों की संपत्ति जो है ये हिंदुओं को दे देगा। सरकार इसमें हिंदू भाइयों की लड़ाई नहीं है, हमें अपने धार्मिक संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ाई है। जिस तरह हिंदू अपनी संपत्ति को बनाते हैं, हम मुसलमान अपनी संपत्ति को बचाने के लिए। पर इस संशोधन से तो वो ये बाकी लोगों को भी इसमें हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इसमें लोग किसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं बताइए? इसमें मुस्लिमों को, सारे मुसलमानों को हिस्सा मिल रहा है। इसमें मुस्लिम औरतों को भी शामिल करना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? ये बताइए, ये हमारा धार्मिक अमला है। नरेंद्र मोदी कौन होता है? अपने बीवी को तो छोड़ दिया, भाग गया भगोड़ा है। अपनी बीवी के साथ तो इंसाफ किया नहीं, ये मुसलमान औरतों के साथ क्या इंसाफ किया? जो अपनी बीवी के साथ इंसाफी किया है, ये भगोड़ा बीवी के साथ भाग गया भगोड़ा। चलिए कहता हूँ नरेंद्र मोदी। और लोगों से हम इसे जानेंगे और लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कुछ समझते हैं। अगर आप बैठे हैं तो आपको जानकारी होगा ना, आपके पास भी आएंगे, लेकिन सबसे पूछेंगे। जैसे सब यहाँ पे बैठने आए हैं, लोग समर्थन करने आए हैं, तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो किस बात का समर्थन कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं। तो हम हर लोगों से जानना चाहेंगे। आप बताइए चाचा, अरे बताइए ना, क्यों बैठे हैं?
मना कर दिया फिर नहीं मानते हो क्या? मीडिया बदनाम है, मीडिया मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मोदी के लिए। एक बात बताइए, अगर किसी चीज के लिए विरोध के लिए आप आए हैं, चलिए आपसे भी बात करते हैं। यहाँ पे इतने लोग आए हैं, जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनको वक्त के बारे में बोलने के नहीं दिया जा रहा, इसलिए बोला जाएगा, वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वो चले जाएंगे उसके बाद इत्मीनान से एंट्री मिलेगी देने के तैयार। लोग ये बिल को पास नहीं हो रिजेक्ट करने के लिए आए, चाहे इसके लिए हमको जो करना जो हर वाले आप लोग भी तो आए हैं ना, तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके रहते हुए हम लोग बोलने का यही संशोधन है, इसी चीज के लिए संशोधन किया जा रहा है ना कि सब लोग को बोलने का हक मिले, महिलाओं को बोलने का हक मिले, आम आदमी को, जो लोग आम आदमी इस वक्त बोर्ड से संशोधन इसीलिए हुआ जा रहा है कि आम आदमी जो लोग हैं साथ में आ रहे हैं उनको बोलने का हक मिले। एक निगाह से देखिए, सबको एक निगाह से देखे जा रहे हैं। अगर आप बोल नहीं पा रहे तो बस बोलता अपोज क्यों कर रहे हैं? हम लोग के घर में है कि कोई बड़ा हमें बस लोगों को बताना है कि अगर यहाँ पे इतने असल जो अकाबिर बोल रहे हैं ना, उसको सुनो, कायदा होता है, सब नहीं ना बोल सकते, उनको बहुत कुछ बोलने आता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम जो अकाबिर पढ़े लिखे होंगे, जानकारी होगा आपको। एक बात कह रहे हैं, लोगों को आपकी भी तो आवाज जानी चाहिए कि आप भी कर रहे हैं। अब हमारे अगर हम आप लोग बोल रहे हैं ना हमारे अकाबिर, आप उनको सुनिए, उनको नोट कर लीजिए, कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, पूरी बात नहीं सुन पा रहे इसीलिए उन्हें सब नहीं बोल बाकी लोगों को। चलिए ठीक है, ठीक है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं गर्दनी बाग में, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में, सॉरी विरोध में लोग आए हैं यहाँ पे। आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि किस चीज का विरोध कर रहे हैं, वो बस कह रहे हैं कि हमारे जो गार्जियन, जो हमारे आला अधिकारी, जो ऊपर के लोग हैं वो बोलेंगे, वही हम लोग सुनेंगे और हमें बोलने का कोई हक नहीं है। सरकार ऐसी चीजों के लिए संशोधन कर रही है कि लोगों को बोलने का हक मिले, महिलाओं को बोलने का हक मिले, और लोग यहाँ पे खुद ही उस चीज का विरोध कर रहे हैं। इसमें लोगों को समझना और जानना जरूरी है कि किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस चीज का विरोध वो करना चाह रहे हैं, अपने मन से करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर बड़े लोग जो बोल रहे हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना पड़ेगा, और इस चीज के ऐसी न्यूज के लिए हमेशा हम आपको दिखाते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लोगों की मर्जी से आए हैं। ऐसे न्यूज के लिए देखते रहे सच।